इतिहास कक्षा 6 हमारे अतीत भाग 1 इसके पाठ 3 आरंभिक नगर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब में बिछाई जा रही रेलवे लाइन के दौरान किस पूरा स्थल की खोज हुई थी? पंजाब में बिछाई जा रही रेलवे लाइन के दौरान किस पूरा स्थल की खोज हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस काल में फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बी, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कथन सही है। ए और बी दोनों कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महान स्नानागार कहाँ से मिला? तो महान स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो राइट आंसर मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन हड़प्पा स्थलों से अग्निकुंड मिले हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न ये। किन हड़प्पा स्थलों से अग्निकुंड मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल ये जो स्थल है, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलते फिरते खाद्य भंडार किसे कहा गया है? चलते फिरते खाद्य भंडार किसे कहा गया है? तो उसका राइट आंसर है जानवर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में लेखन का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लेखन का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है हड़प्पाई मोहरें। लेखन जो प्राचीन पद्धति थी उन मोहरों के द्वारा पता लगाया गया। तो इसमें प्रश्न ये है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो लेखन का प्राचीन उदाहरण मिला है वो है हड़प्पाई मोहरें। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता में माप तोल हेतु प्रयुक्त बाटों का निर्माण किया गया था। जो बाट थे वो किसके बनाए हुए थे? वो बनाए हुए थे चरट पत्थर से। एक प्रकार का पत्थर था चरट, उसको तराश के बहुत अच्छी तरह से बहुत सुंदर बनाए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा चरट पत्थर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने पुरुष की पाषाण मूर्ति कहाँ से मिली है? एक पाषाण मूर्ति मिली है पुरानी, और उसके ऊपर जो दिखाया गया है पेंटिंग करके कढ़ाईदार वस्त्र, तो उससे वो मूर्ति है जो कहाँ से मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। यानी कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए पुरुष की जो मूर्ति मिली है, पाषाण मूर्ति, वो मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 7000 वर्ष पूर्व कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? 7000 वर्ष पूर्व कपास की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। किस हड़प्पा स्थल से कपड़े के अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा का कौन सा स्थल है जहाँ से छोटे छोटे कपड़े के अवशेष मिले हैं? तो वो है राइट आंसर हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से ही कपड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस फसल का उत्पादन करते थे? हड़प्पा के जो लोग थे किस फसल का उत्पादन करते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ये जो फसलें हैं इनका उत्पादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये है धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन ए, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था।
कारण क्या कहता है? कारण है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब कथन कह रहे हैं, कथन ए, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कारण आर, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता था? तो फेंस कहलाता था। इन छोटे बर्तन, मनके, चूड़ियाँ आदि बनाए जाते थे फेंस के द्वारा। ये एक बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ होता था, जिनके द्वारा छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे मनके और चूड़ियाँ आदि बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो है लाल रंग। लाल रंग का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले? तो बंदरगाह के अवशेष मिले हैं लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, धोलावीरा नगर कहाँ बसा हुआ था? धोलावीरा नगर है जो कहाँ बसा हुआ था? तो धोलावीरा नगर बसा हुआ था खदीर बेत द्वीप यानी कच्छ क्षेत्र में। खदीर बेत द्वीप कच्छ के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हुई? हड़प्पा के जो नगर थे उन नगरों की अंत की शुरुआत कब हुई थी? तो लगभग 3900 साल पहले यानी 3900 साल पहले शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से हुई है? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से संबंधित बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर? तो ये हो जाएगा चहुंदड़ो। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से किसके उपासक थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से किसके उपासक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति के उपासक थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जो मातृशक्ति के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित थी? जो हड़प्पा संस्कृति में मोहरें बनी हुई थी वो किस द्वारा निर्मित थी? तो वो थी सेल खड़ी से निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पैमाने की खोज कहाँ से हुई? तो पैमाने की खोज हुई लोथल से। पैमाने की खोज लोथल से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो वो ही लोथल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए कुणाल एक स्थल है वहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, कुएं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुएं, तो वो है अलीमुराद एक स्थल है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मिट्टी से बने बेल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी से बने बेल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी स्थल से मिट्टी से बनाई बेल है जो साक्ष्य के रूप में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कृषि के प्रथम साक्ष्य तथा कपास का प्रमाण कहाँ से मिला है? कृषि के प्रथम साक्ष्य तथा कपास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से मिला है। 2 पहिए वाले रथ
तांबे का हाथी तथा रथ का प्रमाण कहाँ से मिला है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये। 2 पहिए वाले रथ, तांबे का हाथी तथा रथ का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो यह है दायमाबाद से मिला है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेहरगढ़ की एक कब्र में मनुष्य के साथ किस जानवर का कंकाल मिला है? मेहरगढ़ की एक कब्र में मनुष्य के साथ किसका मतलब जानवर का कंकाल मिला है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी का कंकाल है जो मनुष्य के साथ में मिला है। क्वेश्चन नंबर 35, मार्शल ने मोहनजोदड़ो और मेके ने चहुंदड़ो, मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मेके ने चहुंदड़ो और SR राव ने लोथल के पतन का कारण माना है। यानी मार्शल ने तो मोहनजोदड़ो, मेके ने चहुंदड़ो और SR राव ने लोथल के जो पतन के कारण माना है। भी उनका पतन किस कारण हुआ है? तो वो उसका मुख्य एक पतन का कारण था, वो इन्होंने माना है बाढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ माना जाता है। इसका राइट आंसर लगभग 8000 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नवपाषाण युग का आरंभ माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? मेहरानगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? तो चौकोर तथा आयताकार मिले हैं। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता है जो सबसे पहले पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, बुर्ज होम कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? बुर्ज होम जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है, वहाँ पर किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा जमीन के नीचे जो निवास स्थान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रा के समीप कौन सा स्थान है? ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रा के समीप कौन सा स्थान है? तो मेहरगढ़। दाऊजली हेडिंग किस नदी की घाटी में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। चिरांद किस राज्य का पूरा स्थल है? चिरांद बिहार। गुफकराल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे पहले किस स्थान पर कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं? सबसे पहले किस स्थान पर कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, पूरा स्थल बुर्ज होम वर्तमान में किस राज्य में है? बुर्ज होम है जो किस राज्य में है? तो वह है कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 47 है, आरंभिक मानव गड्ढे के नीचे घर बनाने को क्या बोलते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्तवास। गड्ढे के नीचे घर बनाने की क्रिया को क्या बोलते थे? गर्तवास। क्वेश्चन नंबर 48, ऐसा कौन सा स्थान है जहां सबसे पहले गेहूं जौ उगाना सीखा? ऐसा कौन सा स्थान है जहां सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना सीखा? तो वो है मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 49 है, जेडाइट पत्थर कहाँ से मिला? जेडाइट पत्थर कहाँ से मिला? तो वो चीन से। क्वेश्चन नंबर 50 है, राख के अवशेष कहाँ से मिले? राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। तो आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी एक बार पढ़ना है जो कि इनसे संबंधित ही है और कुछ महत्वपूर्ण भी है। मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता के विनाश के लिए आर्यों के आक्रमण को उत्तरदायी माना है, जो भारत में 1500 ईस्वी के आसपास आए थे। इतिहासकारों, पुरातत्वविद और इतिहासकारों ने इसके जो विनाश के कारण माने हैं वो अलग अलग प्रकार के माने हैं, जिनकी इन्होंने व्याख्या की है। नेक्स्ट आगे है एच.टी. लैम्ब्रिक का मत है कि सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण मोहनजोदड़ो का विनाश हुआ। इन्होंने जो कारण माना है वो ये माना है कि सिंधु नदी के मार्ग में जो परिवर्तन हुआ है वो मोहनजोदड़ो का विनाश का कारण माना गया है। और नेक्स्ट आगे के.आर. केनेडी ने कहा है कि इस सभ्यता के विनाश के लिए महामारी यानी मलेरिया को उत्तरदायी माना है। इन्होंने माना है मलेरिया यानी महामारी को उत्तरदायी कारण माना है।
जॉन मार्शल ने सिंधु नदी के पुरस्थलों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश पर्यावरण के असंतुलन के कारण हुआ है। जॉन मार्शल ने जो सिंधु नदी के पुरस्थलों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पा का विनाश किस कारण हुआ है, पर्यावरण के असंतुलन के कारण विनाश हुआ है। हड़प्पा शहरों की एक और विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली थी। सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया है। सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया है। तो कालीबंगा जो इससे संबंधित क्वेश्चन है, कालीबंगा से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। कालीबंगा को 1952-53 में अबलानंद घोष द्वारा खोजा गया था और बीके थापर व बीबी लाल द्वारा उत्खनित किया गया था। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती नदी, जो वर्तमान में घग्गर नदी कहलाती है, पर स्थित है। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ से मिट्टी की काली चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है, दाह संस्कार के साक्ष्य भी मिले हैं तथा युग्मिक संवाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अलंकारित ईंटें के साक्ष्य भी मिले हैं। खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ से हवन कुंड प्राप्त हुआ तथा अग्नि पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको भी एक बार आपने पढ़ना है। बनवाली का उत्खनन 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। यहाँ से तांबे के बाणाग्र, मिट्टी के बर्तन, हल्की आकृति के खिलौने तथा मन के आदि भी मिले हैं। एक मकान से धावन पात्र के साक्ष्य भी मिले हैं। चहुंदड़ों को 1931 में मणिगोपाल मजुमदार द्वारा तथा मेके द्वारा उत्खनित किया गया। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक के अवशेष भी मिले हैं। तो लिपस्टिक के अवशेष चहुंदड़ों से मिले हैं। जले हुए कपास के साक्ष्य जो प्राप्त हुए वो भी चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। कांसे तथा तांबे के औजार भी चहुंदड़ों से मिले हैं। यहाँ दस्तकारियों का केंद्र तथा मन के बनाने का भी कारखाना मिला है। नेक्स्ट है सुतका गेंडोर की खोज 1927 में ओर्लस्टाइन द्वारा की गई थी। दस्त नदी के किनारे यह समुद्र तटीय नगर था। संभवतः यह समुद्र तट पर अवस्थित एक बंदरगाह था। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। मनुष्य के अस्थि राख से भरा एक बर्तन भी मिला है। रोपड़ का उत्खनन 1950 में बीबी लाल द्वारा भी किया गया था। यहाँ से संवाधन के लिए प्रयोग होने वाले ईंटों का एक छोटा कमरा भी तथा शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। कब्र में कुत्ते के साथ आदमी को दफनाया गया। सुरकोटदा का उत्खनन 1972 में जगतपति जोशी द्वारा किया गया। चट्टान में ढकी कब्र मिली है। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण तथा व्यापक मैदान के अवशेष भी मिले हैं। आलमगीरपुर, इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई है। यहाँ एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। मांडा, इसका उत्खनन 1982 में जेपी जोशी द्वारा किया गया है। यहाँ से विशेष प्रकार के मृत भांड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो को 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा उत्खनित किया गया था। इसका उत्खनन 7 स्तरों पर हुआ है। इसका स्थानीय नाम मृतकों का टीला भी रखा गया है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यहाँ का विशाल स्नानागार है। इस स्नानागार में बिटुमिन्स का लेप लगा है। इसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। कुबड़ युक्त बेल की आकृति की मोहर प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई है। मिट्टी के बर्तन में सूती कपड़े का साक्ष्य भी मिला है। स्वास्तिक का प्रमाण भी मिला है। हाथी दांत के तराजू का पड़ला प्राप्त हुआ है। दड़ युक्त पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है। शतरंज की गोटियां भी प्राप्त हुई है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय भी की गई है। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 लॉर्ड कर्जन के समय में और 1916 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल बने। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहिनी द्वारा किया गया। इसका खनन 6 स्तरों पर हुआ है। यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य भी मिला है। इस नगर की एक प्रमुख विशेषता यहाँ का विशाल अन्नागार है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलने वाली मोहरें प्राप्त हुई है। इससे पृथ्वी पूजा के साक्ष्य के बारे में भी पता चलता है। जल निकासी प्रणाली प्राप्त हुई है। RH 37 कब्रिस्तान का साक्ष्य भी मिला है। यह पूर्वी तथा पश्चिमी 2 खंडों में विभक्त था। नेक्स्ट है लोथल का उत्खनन 1957 में रंगनाथ राव द्वारा गुजरात के भोगवा नदी तट पर किया गया था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता था। दूसरी बार चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। एक कब्र में मानव के साथ बकरे का कंकाल भी मिला है। एक कब्र में मानव के साथ बकरे का कंकाल भी मिला है। ईंट से निर्मित बोदीवाड़ा यानी बंदरगाह का साक्ष्य भी मिला है। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। तकलियाँ जो सूत कताई का संकेत देती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके मिले हैं। तो ये थी
कुछ विशेष जानकारी इस पाठ से संबंधित। अगर यह आपको जानकारी और ये प्रश्न महत्वपूर्ण लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो आगे आपके लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।